बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, हमने सिराजी के पिछले सबक में मवाने इर्स का बयान पढ़ा है कि वो चीज़ें जिनकी मौजूदगी में कोई बंदा मैयत का रिश्तेदार होने के बावजूद वारिस नहीं बनता, वरासत से महरूम हो जाता है। चार चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक चीज़ थी गुलामी, दूसरा कत्ल जिसके साथ किसास या कफ़ारा वाजिब होता है, तीसरा दोनों का दीन जुदा जुदा हो, और चौथी चीज़ थी दोनों का मुल्क जुदा जुदा हो, और वो तफसील हमने पढ़ी, दारुल इस्लाम दारुल हरब या दो अलग दारुल हरब। आज के सबक में हम पढ़ेंगे किताबुल्लाह में जो हिस्से मुकर्रर हैं वो कौन कौन से हैं और उन हिस्सों वाले कौन कौन से। साहिब सिराजी अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया, बाबु मारिफतिल फुरूदी व मुस्तहिक्कीहा, ये बाब हिस्सों और उनके मुस्तहिकीन की पहचान के बयान में है। अल फुरूदुल मुक़द्दरतु फी किताबिल्लाहि तआला सित्ततुन। अच्छा जी, किताबुल्लाह में जो हिस्से मुकर्रर हैं वो 6 हैं। किताबुल्लाह में जो हिस्से मुकर्रर हैं वो 6 हैं। फुरूज ये फ़र्ज की जमा है। फ़र्ज कहते हैं वस्सामुल मुअय्यन व नसीबुल मीरास। वस्सामुल मुअय्यन व नसीबुल मीरास, मुकर्ररा हिस्सा, वरासत का हिस्सा फ़र्ज कहलाता है और उसकी जमा फुरूज। अच्छा, किताबुल्लाह में ये 6 हिस्से बयान हुए हैं। कौन कौन से? अन-निस्फु व रुबुउ व सुमुनु व सुलुसानी व सुलुसु व सुदुसु अला तदईफी व तनसीफी। आधा, चौथा, आठवां, 2/3, 1/3, छठा। इसमें तदईफ और तनसीफ का एतबार होता है। तदईफ भी एक इस्तिलाह है और तनसीफ भी एक इस्तिलाह है। तदईफ का मतलब होता है हुआ जालु शैई मुदाअफन, शय को दुगना बना देना, शय को दुगना कर देना तदईफ कहलाता है। शय को दुगना कर देना। मसलन 8वें का दुगना क्या है? चौथा। 8वें का दुगना चौथा। चौथे का दुगना क्या है? आधा। 8वें का दुगना कितना है? चौथा। और चौथे का दुगना आधा। इसी तरह छठे का दुगना क्या है? तीसरा। और तीसरे का दुगना क्या है? 2/3। ठीक, इसको कहते हैं तदईफ। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। 8वें का दुगना है। अब ये कितने हैं? 8। 8 में से 8वां क्या है? 1। 8 का 8वां क्या है? 1। ये 8 का 8वां है। अब 8 का चौथा कितना है? 1/8 से 2 कर देंगे। 8 का चौथा है 2। 8 का चौथा हिस्सा 2। 8 का 8वां है 1 और चौथा 2। तो जब मैंने कहा कि 8वें को दुगना करेंगे तो कितना बन जाएगा? चौथा। कितना हो गया? अब 1 को दुगना किया तो 2 हुए ना, तो 2 8 का कितना है? चौथा। बात समझे कि नहीं? और 8 का आधा कितना है? 4। तो 2 का दुगना कितना हो गया? 4। ये 2 थे ना, 4 हो गया ना। तो चौथे का दुगना हो गया निस्फ। मज़ीद इसको आसान करके समझा देता हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से एक क्या है? 8वां। एक 8वां है, एक ही होगा ना जी सर। और 8 का चौथा कितना है? 2। चौथा है। और 8 का आधा कितना है? 4। अच्छा, मैंने कहा तदईफ का मतलब ये होता है शय को डबल कर देना। तो 8वें को डबल किया
तो कितना बन गया? 4 बन चौथा, 4 नहीं, चौथा। 8वें को डबल किया तो चौथा बना। जी जी समझ आ रही थी? जी जी 8वां 1 है, जी सर 1 को डबल करें 2 बने ना, तो 2 8 का कितना था? चौथा 8वें को डबल किया चौथा बन गया। क्लियर हो गया? जी बन गया चौथे को डबल किया चौथा कितना था? 2 को डबल किया तो 2 और 2 4 तो ये कुल का कितना बन गया? आधा। डबल हो गया। जी तो इसको कहते हैं तदईफ। क्या कहते हैं? तदईफ। तदईफ। और तनसीफ इसका उल्टा है। तनसीफ का मतलब होता है हुआ जालु शई निस्फन, शय को आधा कर देना। शय को आधा का मसलन 8 का आधा, 8 का आधा 4 और 8 का आधा 4 था। अब 8 का आधा निस्फ 4 तो निस्फ का आगे हमने क्या बनाया? 8 का रुबो कितना बनेगा? 2 और 8 का सुमन कितना बनेगा? 1। अब उल्ट चलें, निस्फ था 4, निस्फ को हमने निस्फ किया तो कितना हो गया? 2 और इसको हमने निस्फ किया तो बन गया 1। इसको कहते हैं तनसीफ, शय को आधा करते जाए। 4 को आधा किया 2 हो गया, 2 को आधा किया 1 हो गया। ये होती है तनसीफ। बटे क्या में ले होती है? जाना, बटे में ले जाना। नहीं, बटे में तो वो वैसे हिस्से हैं ही बटे में ना, ये सारे हिस्से मकसूर हैं, ठीक है, ये बटे नहीं है। लेकिन बात समझने वाली ये है कि तदईफ का मतलब क्या है? तदईफ का मतलब होता है हम बढ़ाते जाएं, 2 गुना करते जाएं। और तनसीफ का मतलब है हम कम कर कम कर आधा करते जाएं। निसफ हाँ जी, तो 4 को बढ़ाया 8 कर दिया, जी इसको कहेंगे तदईफ। और 8 को आधा किया 4, 4 को आधा किया 2, 2 को आधा किया 1। ये क्या करते जा रहे हैं हम? तनसीफ बाजी होगी बात? जी सर अच्छा जी, व अस्हाबु हाज़िहि सिहामी 12 नफर। इन हिस्सों के मालिक या इन हिस्सों वाले 12 अफराद होते हैं। कितने? 12। ये 12 अफराद हैं जिनके ये निस्फ, रुबो, सुमन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस ये हिस्से बनते रहते हैं। अरबाअतुम मिनर रिजाल, 4 मर्द हैं। वहुमुल अबू, अब बिल्कुल आसान सा समझने का तरीका है। आप खुद को अपने खानदान को तसव्वुर करते चले जाएं, ये आपको अभी बैठे के बैठे याद हो जाए। 4 मर्द हैं, कौन कौन से? हुमुल अबू, बाप, वल जद्दु सही, जद्दे सही, व हुआ अबुल अबी व इन आला। जद्दे सही का मतलब होता है बाप का बाप, चाहे ऊपर तक हो, यानी बाप के बाप के बाप के बाप का बाप, वो भी जद्दे सही ही कहलाएगा। दादा, परदादा, लकड़दादा जो हम अपनी इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा? जद्दे सही। अच्छा, कितने मर्द हैं? 4। कौन कौन हो गए? बाप, जद्दे सही। तीसरे नंबर पे अखियाफी भाई, माँ सगा भाई, वल अखु लि उम्मिन, माँ सगा भाई, यानी माँ दोनों की एक है, बाप अलग अलग है। वालदा की पहले शादी हुई, उसमें से एक बेटा पैदा हुआ और शौहर का इंतकाल हो गया, उसने फिर दूसरी शादी की और दूसरे शौहर से भी एक बेटा पैदा हुआ। अब इन दोनों की माँ तो एक है, बाप अलग अलग है। अब इन दोनों को आपस में क्या कहेंगे? माँ सगे भाई। और सिराजी की इस्तिलाह में उन्हें कहेंगे अखियाफी भाई। क्या? अखियाफी भाई। वज़ौजु, और चौथा बंदा जो है वो है शौहर। तो ये 4 वो लोग हैं जिनका हिस्सा किताबुल्लाह में मुकर्रर है। ये हो गए 4 मर्द, बाप, जद्दे सही, अखियाफी भाई और शौहर। याद हो गए? वसमानु मिनन निसा, 8 औरतें हैं। औरतें कितनी हैं? 8। वहुन्ना, और वो ये हैं अज़्ज़ौजु, अज़्ज़ौजातु बीवी, वल बिंतु बेटी, व बिंतुल इब्नी व इन सफलत, पोती अगरचे नीचे तक हो, जिसे हम पड़पोती, लकड़ पोती वगैरह कह सकते हैं। कितनी हो गई? ज़ौजा,
बेटी पोती। अब आ जाए बहनों की तरफ। वल उख्तु लि अबिन व उम्मिन, हकीकी बहन, बाप और माँ दोनों का एक है, ठीक, माँ बाप एक, तो इसको कहेंगे हकीकी बहन। वल उख्तु लि अबिन, अल्लाती बहन, यानी बाप सगा है, माँ अलग अलग है। एक शख्स ने शादी की, उसमें से एक लड़की पैदा हुई, ज़ौजा का इंतकाल हो गया, या फिर ज़ौजा मौजूद है, उसने एक और शादी की, उसमें से भी बेटी पैदा हुई, तो वो दोनों लड़कियां आपस में क्या कहलाएंगी? अल्लाती बहनें, यानी बाप उनका एक है, माएँ अलग अलग, तो ये क्या होंगी? अल्लाती। वल उख्तु लि उम्मिन, छठी औरत, अखियाफी बहनें, वो अभी मैंने आपको पहले बता दिया, यानी माँ सगी बहनें, माँ एक, बाप अलग अलग। वल उम्मु, सातवीं औरत माँ, वल जद्दातु सहिया, और आठवीं औरत है जद्दा सहिया। जद्दा सहिया की तारीफ फरमाई, वही अल्लती ला यदखुलु फी निस्बतिहा इलल मय्यिति जद्दुन फासिदुन, ये वो औरत है जब इसकी निस्बत मैयत की तरफ करें तो दरमियान में जद्दे फासिद ना आए। अब जद्दे फासिद क्या होता है? जद्दे फासिद की तारीफ ये है कि जिसकी निस्बत मैयत की तरफ करें तो दरमियान में माँ आ जाए, जिसे हम अपने उर्फ में नाना कहते हैं। तो नाना है जद्दे फासिद, दादा है जद्दे सही, और नाने की जो माँ है वो जद्दा फासिदा होगी, लेकिन दादे की माँ जद्दा सही। उसका हुक्म ये नहीं होगा। अब बाप की जो माँ है वो होगी जद्दा सहीहा, माँ के वास्ते से आए फासिद हो। नहीं, वो भी जद्दा सहीहा है, दरमियान में जद्दे फासिद नहीं आना चाहिए, यानी नाना ना आए, नाने का वास्ता आ गया तो फिर जद्दा सहीहा नहीं रहेगी। ये बात समझें। एक तरफ है दादे की माँ, बाप की माँ वो भी जद्दा सहीहा है, दादे की माँ वो भी जद्दा सहीहा है, और इसी तरह माँ की माँ वो भी जद्दा सहीहा है, लेकिन नाने की माँ वो जद्दा सहीहा नहीं होगी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, लें जी, इस सबक में हमने एक तो ये जाना कि किताबुल्लाह में मुकर्रर हिस्से कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो 6 हिस्से हैं, निस्फ, रुबो, सुमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। निस्फ का मतलब आधा, रुबो का मतलब चौथा, सुमुन का मतलब 8वां, सुलुसान का मतलब 2/3, सुलुस का मतलब 1/3, सुदुस का मतलब 1/6। इनमें तदईफ और तनसीफ का एतबार होता है। तदईफ का मतलब होता है 2 गुना करते जाना, ठीक है, यानी 8वें को 2 गुना किया तो चौथा बना, चौथे को 2 गुना किया तो आधा बना। और तनसीफ का एतबार होता है यानी कम करते जाना, ठीक, निस्फ को कम किया तो चौथा रह गया, चौथे को कम किया तो 8वां रह गया। फिर हमने पढ़ा कि इन हिस्सों के मालिक कितने लोग होते हैं? इन हिस्सों वाले 12, 4 मर्द 8 औरतें। मर्दों में बाप, जद्दे सही, अखियाफी भाई और शौहर। औरतों में ज़ौजा, बेटी, पोती, हकीकी बहन, अल्लाती बहन, अखियाफी बहन, माँ और जद्दा सही। तो ये 12 लोग हैं जो असहाबे फ़राइज़ कहलाते हैं। लें जी, हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले सबक में हम बाप, जद्दे सही, अखियाफी भाइयों और शौहर के अहवाल पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे लिए